नमस्कार बच्चों, एसी वर्मा का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। आज देखते हैं चैप्टर 29 क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, टोटल चार्ज दिया हुआ है q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें कह रहा है अ पार्टिकल हैविंग मास, एक पार्टिकल जिसका मास m है और उस पे नेगेटिव चार्ज है q, उसको एक्सिस से डिस्टेंस x पे रखा गया है। सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसे डिस्टेंस x पे रखा गया है। हमको बताना है फोर्स ऑन द पार्टिकल। पहले पार्ट में हम लोग को फोर्स ऑन द पार्टिकल बताना है, फिर एज्यूम करना है x जो है r से बहुत छोटा है और ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ सिचुएशन को समझते हैं क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है। एक रिंग दिया हुआ है, इस पे टोटल चार्ज Q है, इसका रेडियस R है, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब इससे हम लोग इस तरह से एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं x y z। अब इसके सेंटर से z एक्सिस के डायरेक्शन में x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास है m और इस पे नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं -q। तो हमको इस पार्टिकल पे लगने वाला टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है और SHM का कंडीशन देखना है, फिर SHM का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। देखते हैं यहां पर किसी रिंग के कारण उसके एक्सिस पे लगने वाला फोर्स, इसका एक मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हम लोग जानते हैं, डायरेक्शन कितना होगा ये हम लोग जानते हैं। ये रिंग है, इस पे नेगेटिव चार्ज है -q, तो इस पे फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा क्योंकि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड ये होता है, ये हम लोग डेरिवेशन पहले देख चुके हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता है पॉइंट ए पे कितना होगा, तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो हम Q इंटू E कर सकते हैं। Q की वैल्यू नेगेटिव दिया है, ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अगर डायरेक्शन के साथ देखना चाहेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। तो डायरेक्शन फिगर में मैंने दिखा दिया है और मैग्नीट्यूड इतना होगा, डिस्टेंस r² प्लस x² टू द पावर 3/2 और ऊपर में रहेगा x। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड हो गया और फोर्स जो लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर x जो है r से बहुत बहुत छोटा है तब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में r को कॉमन ले लेंगे। x r से बहुत बहुत छोटा है, इसका मतलब x/r, इसको हम लोग 0 पुट करेंगे, ये लगभग 0 के बराबर होगा। r कॉमन ले लेंगे तो r³ बाहर आ जाएगा और x/r का स्क्वायर बचेगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये r³ कॉमन आ गया, तो ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड कब, जब x इज मच लेस देन r हो गया। साइन के साथ अगर इसको रखेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब देखो F इक्वल टू -k इंटू x, तो ये एक SHM का एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब ये अगर x जो है r से बहुत छोटा होगा तो लगने वाला फोर्स जो होगा वो SHM की तरफ होगा। तो अब ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू √KQ/4πε0 m इंटू r³। ओमेगा कैलकुलेट हो गया तो टाइम पीरियड 2π/ω, इसको रख दिए तो ये हो जाएगा हम लोग का टाइम पीरियड का आंसर।